that little. साल 1938 दौर था रेडियो का और वो रात थी हेलोवीन की। ज़्यादातर लोग अपने घरों में बैठकर कॉमेडी शोज और सॉन्ग्स का मज़ा ले रहे थे कि तभी अचानक एक न्यूज़ रेडियो पर फ्लैश होती है जिसने अमेरिका के लोगों को डर में डाल दिया था। उनके अंदर एक ऐसा खौफ पैदा कर दिया था जो शायद ही वो आज तक भुला पाए। इस डर को इतिहास में द वॉर ऑफ वर्ड्स के नाम से जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वो आवाज़ जो आपकी पूरी दुनिया है, अगर वही आपकी मौत की वजह बन जाए? शायद नहीं, आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा या आप शायद ही कभी ऐसा सोचना चाहेंगे। पर ऐसा ही कुछ हुआ उस रात। वो रात शायद ही कोई भुला पाएगा। साल 1938 30 अक्टूबर की वो रात कोई आम रात नहीं थी। लोग अपने घरों में बैठकर रेडियो पर सॉन्ग शो सुन रहे थे कि तभी रेडियो पर एक न्यूज़ अचानक से फ्लैश होती है कि उन पर एलियंस का अटैक हो चुका है। Coming on and saying, "Excuse me, we interrupt this program to bring you an announcement from Jersey City. Jersey City has just fallen." वो न्यूज़, वो खबर इस कदर थी कि लोगों में एक डर बैठ गया, एक ऐसा डर जो शायद ही उनमें से कभी बाहर आ पाएगा। लोग इस तरह से डरे कि बस अपने घरों को छोड़कर रोड्स पे और चर्चेस की तरफ भागने लगे और वहाँ पर आखिरी समय की प्रार्थना करने लगे और सिर्फ एक ही शब्द कह रहे थे कि हे ईश्वर, हमसे जो भी गलती हुई हो हमें माफ़ कीजिएगा और हमारी आत्मा को शांति दीजिएगा। पर क्या सच में ऐसा कोई एलियन अटैक हुआ था? ये लोग इतने बेवकूफ़ थे कि एक भद्दा मजाक समझ ही नहीं पाए। पूरी कहानी को समझने के लिए हमें चलना होगा इसकी शुरुआत पर। इसकी शुरुआत होती है द मर्क्यूरी थिएटर ऑन एयर नाम की एक रेडियो स्टेशन से, जिसे उस टाइम हेड कर रहे थे ऑर्सन वेलेस और उनके पास थी एक शानदार आर्टिस्ट की टीम। आपको बता दें कि ऑर्सन वेलेस उस टाइम एक मशहूर स्टोरी टेलर थे, शायद इतने मशहूर कि उनके मुंह से निकला हर एक शब्द बिल्कुल असली लगता था। और अपनी इसी खूबियों के चलते उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। उनका एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह था कि वो एक नॉवल जिसके ऑथर थे H.G. वेल्स और जिसका नाम था द वॉर ऑफ वर्ड्स, उसे रेडियो पर प्ले करेंगे। पर शायद उन्हें नहीं पता था कि जो वो करने जा रहे हैं वो कितना खतरनाक है। उनका मकसद था उस स्टोरी को रेडियो पर जिंदा करना और शायद कहीं ना कहीं वो अपने इस मकसद में कामयाब भी रहे। इस एक्सपेरिमेंट के चलते उन्होंने प्ले को स्टार्ट किया। प्ले के स्टार्ट होते ही रेडियो पर ब्रॉडकास्ट हो रहा सॉन्ग प्ले बंद कर दिया गया और अचानक एक न्यूज़ फ्लैश की गई। We interrupt this program to tell you there is no cause for alarm. The invasion was just a hoax. हालांकि उस टाइम पे इस तरह न्यूज़ का शोज़ के बीच में आना कोई बड़ी बात नहीं थी, तो लोगों को वैसे भी न्यूज़ पसंद नहीं थी, ना आज ना शायद उस समय, और यही शायद उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। उन्होंने चैनल को स्विच किया और स्टार्टिंग जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था इस स्टोरी का, उसे ही मिस कर दिया और शायद इसी वजह से उन्हें वो डर अपनी ज़िंदगी में झेलना पड़ा। इसके अलावा वेलेस की टीम ने इस नॉवेल को जिंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने इस स्टोरी को इस तरह से रेडियो पर प्ले किया कि जैसे मानो उनके मुंह से निकला हर एक शब्द बिल्कुल सच हो। और तो और उन्होंने इस प्ले को और शानदार बनाने के लिए उन जगहों को और उन सभी इंसानों के नाम को बिल्कुल असली नामों की तरह यूज़ किया। और सबसे बड़ी बात, और शायद यही इस कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उनके ऑडियो इफेक्ट्स इतने कमाल के थे कि उन्होंने स्टोरी में जान डाली थी, इतने शानदार कि पूछे मत। और शायद इसी वजह से वेलेस अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब रहे। पर शायद जो खतरा इस एक्सपेरिमेंट से होने वाला था वो वेलेस को भी नहीं पता था। हालांकि प्ले के स्टार्ट होते ही कुछ समय के बाद जब पुलिस को इस बात का खबर लगा तो उन्होंने इस प्ले को फौरन बंद करवा दिया। पर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी, इतनी देर कि अगले 60 मिनट लोग अपनी जान की भीख मांग रहे थे। अगले दिन न्यूज़पेपर में काफ़ी सारे क्रिटिक्स प्रिंट हुए कि रेडियो कैसे ह्यूमंस के लिए एक खतरा है। पर मैं आपसे, उस तरफ बैठे हर एक शख्स से सिर्फ एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा कि क्या वाकई में रेडियो खतरा था कि हमारे सोचने समझने की शक्ति जो डर के समय बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, ये सबसे बड़ा खतरा था? खैर, जवाब कुछ भी हो सकता है, आप बताइए।
हालांकि वेलिस ने अपने बचाव में काफ़ी सटीक जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने प्ले के स्टार्टिंग में ही ये साफ कह दिया था कि ये एक फिक्शनल वर्क है और एक स्टोरी पे बेस्ड है। सारे क्रिटिक से बावजूद भी वेलिस काफ़ी मशहूर हुए, उनका काफ़ी नाम हुआ और हॉलीवुड में उन्होंने काफ़ी काम किया। पर इन सब के बावजूद इससे एक बात बिल्कुल साफ होती है कि जहाँ एक तरफ लोगों को डराने के लिए, उन्हें अपने वश में करने के लिए वर्ल्ड वॉर लड़े जा रहे थे, वहाँ इस 23 साल के नौजवान ने बिना किसी हथियार और बिना किसी बंदूक के लोगों को अपने घुटने पर ला दिया था। शायद इसे ही डर कहते हैं। शायद डर एक ऐसी चीज़ है जो हमारे सोचने और समझने की शक्ति को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। पर लास्ट में मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूँगा कि आप अगर इस तरह कभी भी किसी एलियन अटैक की न्यूज़ सुने तो प्लीज़ 5 मिनट बैठिए और अपने आप से पूछिए कि क्या वाकई में ऐसी कोई चीज़ हो भी सकती है। शायद आपको जवाब उसी समय तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और अनसुलझी पहेली को सुलझाते हुए। तब तक के लिए सतर्क रहें। जय हिंद।